पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से 42 वर्षीय व्यक्ति की हुई मौत। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। मृतक के भाई राजेंद्र सिंह के द्वारा आपदा कंट्रोल रूम धारचूला में दी गई सूचना के अनुसार राहुल सिंह पुत्र बिशन सिंह 42 वर्षीय श्यापुरी निवासी गाय खरीदने के लिए नजदीकी गांव जुम्मा गया था। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों के द्वारा ढूंढ खोज शुरू की गई। जुम्मा के किमसेन के पास बारिश के बीच पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से मृतक राहुल सिंह गंभीर रूप से घायल होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। परिजनों के द्वारा सूचना मिलने पर ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद कोतवाल कुंवर सिंह रावत रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद शव का रेस्क्यू किया जा सका। पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए CHC धारचूला भेजा गया, जहां से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। रेस्क्यू टीम में कोतवाल कुंवर सिंह रावत, आन सिंह मेहरा, महेंद्र सिंह, आकाश आर्य, गौरव राणा सहित ग्रामीण मौजूद रहे। मुंशियारी के प्रसिद्ध राजमा की खेती पर अनजान कीट का हुआ असर, सैकड़ों काश्तकार हुए परेशान। सरकार से खेती को बचाने की अपील की। स्थानीय प्रमोद सिंह ने बताया कि मुंशियारी के प्रसिद्ध राजमा की खेती पर इस बार अनजान कीट का असर देखने को मिल रहा है, जिससे सैकड़ों काश्तकार परेशान हैं। नमस्कार, मैं प्रमोद सिंह राप्ती डोरमा से। जैसे कि इस वर्ष जो हमारी राजमा की फसल थी वो पूरी तरह से किसी अनजान कीट के काटने से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जो किसानों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। और ये केवल हमारे क्षेत्र में पूरे कम से कम 5 ग्राम सभा के 1500 काश्तकारों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसलिए कृषि विभाग से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप जल्द से जल्द किसानों की मदद करें और उनका कुछ सॉल्यूशन निकालें। और मैं सरकार से भी गुहार लगाना चाहता हूँ कि इसकी तरफ जल्द से जल्द कुछ ध्यान दिया जाए। सरकार के द्वारा संचालित आवास योजनाओं का लाभ मदरमा में ग्रामीणों को नहीं मिल पाने को लेकर प्रधान ने विकासखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जताई नाराजगी। ग्राम प्रधान उमेश धामी ने बताया कि उनके द्वारा आज विकासखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री आवास योजना तथा पंडित दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत उनकी ग्राम सभा मदरमा में पात्र लोगों को भी अभी तक 2019 से कोई लाभ नहीं मिला है, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताते हुए विकासखंड अधिकारी को आज ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में चल रही सरकार की योजनाओं को लेकर भेदभाव किया जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है, जिसको लेकर आक्रोशित ग्रामीण आंदोलन को बाध्य होंगे। सुबह की बीमार महिला को हेली से किया गया रेस्क्यू, पहुंचाया गया अस्पताल। धारचूला के दूरस्थ मोटर मार्ग से 8 किलोमीटर की दूरी में स्थित सुबह से आज हेलीकॉप्टर के द्वारा बीमार राधा देवी को रेस्क्यू कर CHC धारचूला पहुंचाया गया। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रुकुम सिंह बिष्ट के द्वारा उप जिला अधिकारी को पत्र लिखकर बताया गया था कि राधा देवी, जिनका पूर्व में दिल्ली से इलाज चल रहा था, अचानक उनका पूरा शरीर नीला पड़ने लगा है तथा एक पांव में अत्यधिक सूजन आने से काफी तेज दर्द हो रहा है, जिसके चलते उप जिलाधिकारी नंदन कुमार के निर्देशों पर आज बीमार महिला को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचा दिया गया है। इस दौरान महेश जोशी, अर्जुन गर्ब्याल तथा स्थानीय हरीश बिष्ट का सहयोग रहा। हंगामेदार रही धारचूला क्षेत्र पंचायत की बैठक। पैदल पुलिया, विद्युत तथा सड़क को लेकर जनप्रतिनिधियों ने जताई नाराजगी। विकासखंड सभागार धारचूला में आज क्षेत्र पंचायत की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी के द्वारा की गई। जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी, उप जिलाधिकारी नंदन कुमार तथा वीडियो दीवान कन्याल बैठक में मौजूद रहे। क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान नहीं होने को लेकर बैठक हंगामेदार रही। जनप्रतिनिधियों ने विभागीय अधिकारियों के सामने नाराजगी जताई। ग्राम प्रधान खुमती गोपाल सिंह ने आपदा से बहे पुल नहीं बनने तथा मार्ग नहीं होने से छात्रों की पढ़ाई बाधित होने को लेकर नाराजगी जताई। क्षेत्र पंचायत सदस्य बराम महेंद्र बुद्याल ने क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, विद्युत, आपदा ग्रस्त क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं को सदन में उठाया। क्षेत्र पंचायत सदस्य डूंगर दानू ने सुमदू मुमचिया में 12 वर्षों से चल रही विद्युत परियोजना के
पूरा नहीं होने पर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। जिला पंचायत सदस्य महेंद्र धामी ने रांची रोड को लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। प्रधान पूरन ग्वाल ने बलवाकोट तथा प्रधान माया देवी ने कालिका इंटर कॉलेज में रिक्त शिक्षकों तथा अन्य क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान की मांग की। जनप्रतिनिधियों के द्वारा दारमा चौदास तथा ब्यास वैली में आपदा से क्षतिग्रस्त विकास कार्यों के पुनः निर्माण, क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने सहित विभिन्न विषयों को उठाया और नाराजगी जताई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी के द्वारा समस्त विभागीय अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के द्वारा बताई गई जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए गए। साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। 15 दिनों से बंद धारखेत तोमिक मोटर मार्ग को खोलने की स्थानीय ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से की मांग। बोले 15 दिनों में ग्रामीण हुए परेशान। NSUI के जिला उपाध्यक्ष विक्रम दानू ने बताया कि धारखेत तोमिक मोटर मार्ग पिछले 15 दिनों से किठियारोली में बंद है, जिसके चलते 2 ग्राम सभा पत्थरकोट तोमिक के ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में खाद्यान्न सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं का संकट होने लगा है। ऐसे में जिलाधिकारी से गुहार लगाते हुए शीघ्र मोटर मार्ग खुलवाने की मांग की है। धारखेत तोमिक मोटर मार्ग किठियारोली में पिछले 2 सप्ताह से बंद पड़ी हुई है, जिससे 2 ग्राम सभा पत्थरकोट और तोमिक के लोगों को आवाजाही करने में अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव तक खाद्यान्न सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। जिलाधिकारी जी से मांग करते हैं कि महोदय तत्काल विभाग के खिलाफ कार्रवाई कर उक्त बंद पड़ी हुई मोटर मार्ग को शीघ्र खोला जाए, ताकि 2 ग्राम सभा के लोगों को राहत मिले और गांव तक खाद्यान्न सामग्री पहुंच सके। धारचूला में महिला सहायता समूह के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री की गई शुरू। सरकार के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रत्येक घर में तिरंगा लहराने का किया गया है आह्वान। धारचूला में महिला सहायता समूह के द्वारा सरकार के आह्वान पर राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री शुरू कर दी गई है। लोगों में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। 5,000 का था बेचने का, और ये समूह ग्राम संगठन के माध्यम से हो रहा है। पंचायत ग्राम संगठन और इसमें क्लस्टर भी इन्वॉल्व है, और एक हमारी ये जगना समूह भी इसमें इन्वॉल्व है। तो जो भारत सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा घर घर झंडा का जो लक्ष्य रखा गया था, तो हम समूह के माध्यम से समूह वालों को भी स्वरोजगार मिल जाएगा और घर घर झंडारोहण भी हो जाएगा। ये 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर में झंडा होना जरूरी है, ये कहा गया है, और इसका हम पालन भी कर रहे हैं। और सरकार के माध्यम से ये सूचना दी गई थी, सभी समूह वाले जो मेंबर बना सकते हैं, समूह में अपना काम कर सकते हैं, तो उनको अपना ये राष्ट्रीय ध्वज बनाए, और प्रत्येक समूह में और प्रत्येक सदस्य, चाहे पंचायत में कोई भी हो, पंचायत के माध्यम से विद्यालयों में हमने वितरण करना है इनको। और इससे हमारा ये है कि इससे थोड़ा बहुत जो समूह में, तो समूह की आजीविका भी बढ़ेगी और समूह को काम भी दिया जाएगा। तो शायद सरकार की मंशा यही होगी कि थोड़ा उन समूह वालों की आजीविका बढ़ाई जाए, और साथ में हर घर झंडे का जो प्रपोजल रखा गया है वो सफल हो।